कभी रात में तारे देख के सोचा है कि वो किस चीज से बने हैं, या फिर इंद्रधनुष के रंग देख के हैरान हुए हो? ये सारे अजूबे और हम सबके आस पास जो कुछ है, उसको समझने के लिए हमें एटम के छोटे से संसार में झांकना होगा। हर एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि एटम कैसे बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बस यूं ही नहीं घूमते रहते, वो स्पेस में कुछ पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं जिनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इमेजिन करो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये इलेक्ट्रॉन्स का घर हैं। जैसे घर अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल्स भी। केमिस्ट्री में, और स्पेशली अगर तुम नीट और जी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल शेप्स से पता चलता है कि एटम्स कैसे बॉन्ड करते हैं, लाइट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस सब एटॉमिक वर्ल्ड की जर्नी में हम अलग अलग टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सप्लोर करेंगे, एस, पी, डी और एफ। हम उनके शेप्स, प्रॉपर्टीज और उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बड़ो और चलो साथ में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रोमांचक संसार में छलांग लगाते हैं। चलिए अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं सिंपलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल। इमेजिन करो एक छोटा सा फ्लफी बॉल जैसे एक डंडीलाइन का हेड जो न्यूक्लियस के आसपास है। वो एस ऑर्बिटल का बेसिक शेप है। इससे की आखाकेई इसी स्फेरिकल। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ सेम होती है। एस ऑर्बिटल्स के बारे में याद रखने वाली चीज ये है, वो एक ही टाइप का ऑर्बिटल है जो फर्स्ट एनर्जी लेवल या n=1 पर मिलता है। इसका मतलब है कि किसी भी एटम का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही रहता है। जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पर जाते हैं, एस ऑर्बिटल्स बड़े होते जाते हैं, जैसे एक बलून को फूल रहे हों। अपने सिंपल शेप के बावजूद एस ऑर्बिटल्स केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल बॉन्ड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स में। केमिस्ट्री के कई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एस ऑर्बिटल्स के स्फेरिकल नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स पर ऊपर जाते हैं, चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाती हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल या n=2 पर हम अपने नेक्स्ट प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं, पी ऑर्बिटल। स्फेरिकल एस ऑर्बिटल से डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स का एक अलग ही डंबेल शेप होता है। पिक्चर करो एक डंबेल जिसके न्यूक्लियस के दोनों तरफ 2 लोब्स हैं। ऐसा ही एक पी ऑर्बिटल दिखता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। एक्चुअली 3 अलग अलग पी ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक स्पेस में 3 एक्सिस में से एक के साथ ओरिएंटेड होता है, एक्स, वाई और जी। हम इनको पी एक्स, पी वाई और पीज ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। पी ऑर्बिटल्स का ये डायरेक्शनल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर या H2O मेन बॉन्डिंग को ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल्स के हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करने से समझा जा सकता है। केमिस्ट्री में हम जो कई कलरफुल फिनोमेना देखते हैं, उनके लिए भी पी ऑर्बिटल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। डाइज और पिगमेंट्स के वाइब्रेंट कलर्स अक्सर पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस की वजह से होते हैं। अपने आप को संभालो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के साथ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। थर्ड एनर्जी लेवल या n=3 और उससे ऊपर हम डी ऑर्बिटल्स से मिलते हैं। पी ऑर्बिटल्स के मुकाबले इन ऑर्बिटल्स के शेप्स और भी कॉम्प्लेक्स हैं। इमेजिन करो बलून्स का कॉम्बिनेशन, कुछ में लोब्स एक्सिस के साथ पॉइंट कर रहे हैं और कुछ में लोब्स एक्सिस के बीच में हैं। टोटल में 5 डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक का अपना यूनिक शेप और ओरिएंटेशन होता है। उनके कॉम्प्लेक्स शेप्स इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को गवर्न करने वाले मैथमेटिकल इक्वेशंस का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। जब हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड अपने वाइब्रेंट कलर्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से रिलेटेड हैं।
फॉर एग्जाम्पल, रूबीज और एमरल्ड्स जैसे जेमस्टोन्स के खूबसूरत कलर्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांजिशन मेटल आयंस में डी ऑर्बिटल्स के साथ लाइट के इंटरेक्शन की वजह से होते हैं। डी ऑर्बिटल्स को समझने से इन फैसिनेटिंग एलिमेंट्स की केमिस्ट्री की गहरी समझ मिलती है। Section 5. The enigmatic f orbital, delving into the depths of the atom. Finally, हम सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कम फेमिलियर एटॉमिक ऑर्बिटल पर पहुंचते हैं, f ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स फोर्थ एनर्जी लेवल n = 4 और उसके बाद आते हैं। f ऑर्बिटल्स इंट्रिकेट वर्क्स ऑफ आर्ट की तरह होते हैं, जिनमें मल्टीपल लोब्स और कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं। टोटल में 7 डिफरेंट f ऑर्बिटल्स होते हैं और उनको विजुअलाइज करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स और क्वांटम नंबर्स के इंट्रिकेट इंटरप्ले से अराइज होती है। जब हम हेवी एलिमेंट्स, स्पेशली लांथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो f ऑर्बिटल्स सबसे रेलेवेंट होते हैं। ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मिलते हैं और अपनी यूनिक मैग्नेटिक और रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। लांथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का बिहेवियर, इंक्लूडिंग लेजर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी टेक्नोलॉजीज में उनका यूज इन कॉम्प्लेक्स f ऑर्बिटल्स में रिजाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है। सेक्शन 6. शेप्स डिटरमाइन बिहेवियर, व्हाई ऑर्बिटल शेप्स मैटर। जैसे हमने अलग अलग टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू जर्नी की है, हम्बल s ऑर्बिटल से लेकर इंट्रिकेट f ऑर्बिटल तक, एक की टेक अवे मैसेज ये निकलता है, शेप मैटर्स। एक एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप डिसाइड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन के कहां मिलने की मोस्ट लाइकली जगह है, जो कि बाद में डिसाइड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कैसे इंटरैक्ट करेगा। इसका केमिकल बॉन्डिंग पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस होता है। जिस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ और जियोमेट्री को डिसाइड करता है। मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूल्स के शेप्स डायरेक्ट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। रिएक्टिविटी, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और ओरिएंटेशन अफेक्ट करते हैं कि एक एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर कर सकता है, जो कि उसकी रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ लाइट का इंटरेक्शन यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस को राइज देता है, जिससे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई और स्टडी कर सकते हैं। नीट और जीई जैसे एग्जाम्स में सक्सेस के लिए ऑर्बिटल शेप और इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच के रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7. प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जी, मास्टरिंग द बेसिक्स। नीट और जीई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यहां कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर फोकस करना है। s, p, d और f ऑर्बिटल्स के शेप्स और रिलेटिव एनर्जीज को जानो। ऑर्बिटल शेप्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस और पीरियोडिक टेबल के बीच के रिलेशनशिप्स को समझो। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व्ड ऑर्बिटल्स के टाइप्स के बेस पर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में सक्षम बनो। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक साइज में ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो। इन कॉन्सेप्ट्स में मास्टरिंग करके तुम अपने एग्जाम्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आने वाले चैलेंजिंग क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए वेल इक्विप्ड होगे। सेक्शन 8. बियॉन्ड ऑर्बिटल्स, द जर्नी कंटिन्यूज विद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इस फैसिनेटिंग दुनिया के थ्रू ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने उनके शेप्स, प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री में उनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारा नेक्स्ट एडवेंचर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट पर ले जाता है। डिफरेंट एटम्स में इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। हम इस अरेंजमेंट को गवर्न करने वाले रूल्स को अनकवर करेंगे, जिसको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, और एक्सप्लोर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल पर पोजीशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे डिसाइड करता है। तो जुड़े रहिए जैसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इस कैप्टिवेटिंग दुनिया में और गहराई से जानते हैं कि बाइंग कम बचता है।